ये कहानी है प्रिया की, जिसकी ज़िंदगी पल भर में बदल गई। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ प्रिया के साथ। प्रिया अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। उसके 3 बड़े भाई थे। जो भी चीज़ वो मांगती उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी प्रिया। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी, ऐसे ही उसने कॉलेज में एडमिशन लिया। उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक अलग पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और उसके पापा की पुरानी जान पहचान भी थी उनसे। प्रिया के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर फिर भी उसने शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वो जानती थी कि वो लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम आदित्य था। आदित्य काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में प्रिया की जगह वैसी ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी काम प्रिया की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वो। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। उसने अपने बेटे का नाम आरव रखा। आरव प्रिया को जान से भी ज़्यादा प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले भी प्रिया से बहुत खुश थे। वो कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे ज़िंदगी में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद प्रिया की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वो मायके जाने की जिद कर बैठी। आदित्य को बहुत काम था, लेकिन फिर भी वो उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। प्रिया, आदित्य और आरव बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। वो तीनों काफ़ी दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद आदित्य और आरव तो ठीक हो गया, लेकिन प्रिया पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकी। सर पर चोट लगने की वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई। अब प्रिया की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। उसने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ कुछ ऐसा होगा। उसने मन में सोचा कि काश उसने उस दिन मायके जाने की जिद ना करी होती। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे। फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वाले की हमदर्दी भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। आदित्य भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस आरव ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता था। एक दिन प्रिया के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से आरव को हल्की सी चोट लग गई। प्रिया के सास ससुर ने आरव को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान न हो जाए। प्रिया अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी, तो आदित्य उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वो भी यही चाहता था। लेकिन आरव को उसके साथ नहीं भेजा गया। प्रिया कभी आरव से दूर नहीं रही थी, पर अपनी आंखों के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। प्रिया को लगा कि वो 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वो कितनी दिनों से कहीं बाहर भी नहीं निकली। घर वाले भी कितना खुश होंगे उसे देखकर। उसके घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ प्रिया की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोल कर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी प्रिया के साथ घुल मिल गए। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़ा बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। आदित्य का बदलता व्यवहार उसे समझ आ गया था। वो बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। वो लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर एक ही बात पूछने लगे कि आदित्य कब आ रहा है उसे ले जाने। वो बहाने बना देती, जबकि वो जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। प्रिया से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती, पर वो उसे अनसुना कर देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फ्लावर पॉट टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचा दिया।
प्रिया के माता पिता रोज़ रोज़ के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने आदित्य को खुद से ही फ़ोन कर दिया। आदित्य प्रिया को अपने घर ले जाने आ गया। प्रिया को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद नहीं थी। जिस प्रिया के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए अब वो एक बोझ बन चुकी थी। आदित्य के साथ ससुराल आते वक्त वो बहुत खुश थी, क्योंकि वो अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े आरव के पास। पर यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। प्रिया को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया और आरव से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली सीमा को उसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई, जो उसके खाने पहनने सारी ज़रूरतों का ध्यान रखती थी। अब प्रिया ज़्यादातर चुप ही रहती थी। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो चाह कर भी अब कुछ नहीं कर सकती थी। कभी कभी काम वाली सीमा से थोड़ा बातचीत कर लेती। उसके ज़रिए आरव का भी पता चल जाता था। प्रिया की ज़िंदगी में बस अब यही लिखा था, सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से अब बोझ बन चुकी थी। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।